परमानेंट है, कोई परमानेंट नहीं है, सबको जाना है। अब वो बात अलग है, भगवान के परवाने आते हैं और भगवान भेजते हैं जरूर, चिट्ठी पर चिट्ठी भेजते हैं भगवान। तो बेटा संभल जाओ, भगवान की चिट्ठी आती है, बेटा संभल जाओ, पहला संदेश आता तो भगवान क्या कर देता है, काले बालों को सफेद बाल बना देता है। अब सफेद बाल आ गए, ये भगवान का संदेश आया, बेटा अब संभल जाओ। लेकिन लोग कितने चतुर, उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक देते, लाओ मशाला, और मसाले से सारे बालों को काला फिर कर दिया। भगवान दूसरा संदेश फिर भेजवा देते हैं। भगवान ने दूसरा संदेश भिजवाया, आंखों से कम दिखाई देने लगा। अब 40 साल के बाद में आंखों में कम दिखाई देने लगा, तो लोगों ने कहा एक काम करो, लाओ चश्मा लगा लो 1 नंबर। तो 1 नंबर वाला चश्मा चढ़ गया, उसको देखना, पास का कम दिखाई देना शुभारंभ हो गया, चश्मा को लगा लिया। भगवान का वो संदेश भी फाड़ करके फेंक दिया। एक बच्चा बोला, गुरुजी भगवान ने कान काहे को बनाए? मैंने कहा सुनने को। बोले नहीं, सुनने वाला सिस्टम तो अंदर है, ये बाहर का मॉडल काहे को बनाया? मैंने कहा बाहर का मॉडल काहे को बनाया, तू बता। बोले गुरुजी इसलिए बनाया, भगवान जानते थे कलयुग में लोगों को कम दिखाई देगा तो चश्मा लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे तो फिर स्टैंड चाहिए, इसलिए चश्मे का स्टैंड बना दिया है। मैंने कहा सही बात कही तूने। तो ये भगवान के परवाने हैं, लोग अनजान बनकर के इनको फाड़ते रहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जब आवे परवाना सो और चले ना बहाना मित्र, जो आखिरी परवाना आता है, आखिरी संदेश आता है, उसमें कोई बहाना नहीं चलता। काहे को लगे हो यार और जोरन जमानी नो, सो काहे को गुमान की गरूर उर धारे हो। काहे को हेरत गरीबन तन कर टेढ़ी भो, सो काहे को पराव द्रोह कर वो बिचारे हो। तो कहते कबीरा परिणाम को डरात जाओ, जई हो नरक ठाम जो दया राम को बिसारी हो। तो हेरिए कुटेक तज और देखिए विवेक कर, कि हेरिए कुटेक तज और देखिए विवेक कर, कि जीवन किते के तापे इते के डोल ढाले हो, तापे इते के डोल ढाले हो। कितना सा जीवन है, बहुत छोटा सा जीवन है हमारा। अगर कहीं सच्ची बात कहें, बहुत छोटा जीवन है। कितना बड़ा जीवन है? कोई कहे कि अभी बहुत बड़ी उम्र है, 100 साल है, हमारी 100 साल की उम्र है। तो एक बात बताऊं, इस भरोसे में मत रहना कि 100 साल है। 100 साल नहीं है। पहली बात तो आजकल 60-70 साल में ही काम हो जाता है पूरा। लेकिन चलो फिर भी मान लो 100 साल, तो 100 साल भी तुम्हारी नहीं होती हैं। 20 साल तो निकाल दो पहले की, जो पढ़ने लिखने में खत्म हो जाती, पता ही नहीं चलता उनका। 20 साल वो निकल गई। अब 100 में से 20 गई, कितनी बची? 80 वर्ष। चलो 80 भी काफी होती है, पर 80 भी हमारी नहीं है। 80 में 20 और निकाल दो। कौन सी? जो 80 से ऊपर की होती है, वो कोई काम की नहीं होती। 80 से ऊपर वाली उम्र हमारी है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम मूढ़ मतये भज गोविंदम। 80 से ऊपर की जो उम्र होती है ना, उस समय क्या होता है? बोले नाक से बहेगा नाला और आंख पर पड़ेगा जाला, सो लकड़ी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में कमर झुक जाएगी, लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, नाक से नाला चलेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा। उस समय क्या कर लोगे तुम? वो 80 के ऊपर की वर्ष तुम्हारी कोई काम की नहीं है। अब बचे कितने? 60 वर्ष। चलो 60 भी तुम्हारे हो, सो भी बात नहीं। 60 में से 20 फिर निकालो, 60 में से
फिर निकाल दो, आधा समय व्यक्ति का सोने में ही खत्म हो जाता है। सोने में चला गया। अब बचे कितने तुम्हारे? 60 के आधे 30 वर्ष। चलो 30 वर्ष भी बहुत होते हैं, 30 भी हमारे नहीं है। बोले क्यों? बोले 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की जो उम्र होती है ना, वो कमाने खाने में ही निकल जाती है। कमाने खाने में, दुनियादारी में ही निकल जाती है। उस समय वो 20 साल और निकल गए। अब 10 साल शेष तुम्हारे पास बचे। 10 साल में तुम खुद को देखोगे, परिवार को देखोगे, समाज को देखोगे, दुनिया को देखोगे, क्या क्या कर लोगे? बहुत छोटा टाइम है। 10 साल में क्या क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। इस समय तो बात सही है। बोले क्या? बहुत ज्यादा समय नहीं है, कम समय में हमारे पास में अब एक ही उपाय है। संतों ने कहा क्या करना चाहिए? बोले जगत में कोई परमानेंट नहीं है, केवल मेरे प्रभु की शरण के सिवा सुखी मीन जिम नीर अगाधा, तिम हरि शरण ना एकहु बाधा। जैसे एक मछली जो होती है, मछली को जैसे पानी में सुख मिलता है, वैसे ही सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में आकर के मिलता है। तभी तो एक संत कहते